आज मैं आपसे बात करूंगा on the subject. आज मेरे संदेश का विषय, उसका टाइटल होगा The Gospel According to Ruth. The Gospel According to Ruth. आप सोचते हो कि मैंने ऐसा क्यों शीर्षक दिया, ऐसा टाइटल क्यों दिया? एक दिन यीशु मसीह ने जब वो फरीसियों के साथ, जब वो शास्त्रियों के साथ बात कर रहे थे, तो वो उनसे कहते हैं, तुम हर दिन पवित्र शास्त्र पढ़ते हो ये समझते हुए कि इन शास्त्रों में तुम्हें नया जीवन या अनंत जीवन मिलता है, लेकिन ये शास्त्र वो है जो तुम्हें मेरे बारे में बताते हैं। They speak about me. अगर आपने बाइबल पढ़ा है, आप कुछ समय के लिए क्रिश्चियन रहे हैं, जो मैं विश्वास करता हूँ यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति है, आपको ये बात जरूर पता होगी कि पुराने नियम की परिपूर्णता, जितनी भी कहानियाँ हो, जितने भी नियम हो, जितने भी सेरेमोनियल लॉज हो, ये सारे के सारे यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं। ऑल पॉइंट टू जीसस। चाहे वो पुराने नियम की कहानियाँ हो, चाहे वो अब्राहम की बुलाहट की कहानी हो, चाहे वो अब्राहम और इसहाक के बलिदान की कहानी हो, चाहे वो आदम के बगीचे में हवा से हुए उस बातचीत की कहानी हो, हर एक कहानी आपको यीशु मसीह और उसके सुसमाचार, उसके गॉस्पेल के बारे में बताती है। और ऐसे ही एक गॉस्पेल की कहानी आज मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उसके विषय में बात करेंगे। जब आप इस कहानी को पढ़ते हैं, यू कांट हेल्प बट नोटिस कि कितनी सुंदर तरीके से यीशु मसीह के कितने ही शिक्षण, यीशु मसीह के कितने ही प्रवचन और गॉस्पेल अपने आप, द एंटायरिटी ऑफ द गॉस्पेल कैन बी सीन इन द स्टोरी। इस पूरी कहानी में आपको इस गॉस्पेल की कहानी दिखाई देती है। और वो कहानी है रूथ की कहानी, और अकेली कहानी नहीं है। बाइबल के हर पन्ने में अगर आप देखो तो आपको यीशु मसीह दिखाई देगा। यही बात यीशु ने खुद कही जॉन 5:38 में और 39। तुम वचन पढ़ते हो लेकिन तुम्हें लगता है कि इसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। सिर्फ वचन जानकर, वचन को याद करके आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। उन वचनों को समझकर जब वो वचन आपको यीशु मसीह को आपके जीवन में प्रकट करते हैं, तब आपको नया जीवन जन्म मिलता है। सो मैं आज बीच में इस कहानी को पढ़ूंगा, सो भाई हमारे लिए पढ़ेंगे, पर मैं चाहता हूँ कि इस संदेश के बाद एक बार आप फिर से घर जाकर इस पूरी किताब को पढ़ लेना और जो मैं कहता हूँ उसके विषय सोच लेना। सो मैं इस कहानी के ऊपर आज बात करूंगा, और जब मैं कहूँ तो भाई आप वहाँ से पढ़िए प्लीज। तो हम उस किताब को खोल कर रखेंगे। द बुक ऑफ रूथ पुराने नियम में है, जजेस के बाद आती है। इस किताब की या इस कहानी की शुरुआत या इस कहानी की के जो कॉन्टेक्स्ट है, ये उस समय की कहानी है जब इजराइल में न्याय हुआ करते थे। ये किताब न्यायों के समय के बाद लिखी गई है, जब दाऊद मोस्ट लाइकली राजा था गद्दी पर। शायद बहुत ही उसके अर्ली डेज में लिखी गई है या शौल राजा के अंत में लिखी गई है, क्योंकि इस किताब की शुरुआत होती है जब न्यायों के दिन थे। राइट ब्रदर, लेट्स रीड दैट। एक पहले के 2-3 वचन पढ़ लेते हैं। लेट्स सेट द टोन। जिन दिनों में लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। हाँ, जिन दिनों में देश में न्याय करते थे। तो ये समय है, ये कहानी उस समय की है जब जजेस इजराइल में एक प्रकार के ओवरसीयर थे, परमेश्वर ने उनको रखा हुआ था। अब तक राजा नहीं थे, लेकिन ये समय, क्योंकि ऐसा लिखा गया कि ये उस समय की कहानी है, इसका मतलब है उसके बाद लिखी गई कहानी है। जिस समय लिखा गया था उस समय न्याय थे नहीं। और ये किताब डेविड के बाद नहीं हो सकती, क्योंकि इस कहानी के अंत में एक वंशावली है जो कहाँ आके खत्म होती है? दाऊद के पास, राइट एट हिज नेम, उसके नाम को लेकर खत्म होती है। सो इस कहानी का फोकस बड़ा स्पेसिफिक है। इनफैक्ट देयर समथिंग इंटरेस्टिंग।
इस कहानी को के पहली वाली किताब जजेस की किताब खत्म होती है, हमें एक और कहानी बताते हुए। वो कहानी है बेंजामिन के गोत्र की, कि किस प्रकार से बेंजामिन का गोत्र इतना छोटा बन गया। उन्होंने कुछ काम किए जिसके वजह से अपने ही भाइयों के विरुद्ध वो हुए, लड़ाई हुई और उनका गोत्र बहुत ही छोटा बन गया, और इतना छोटा बन गया कि आने वाले सेंचुरीज में वो यहूदा का हिस्सा बन गया, उसकी अपनी कोई उसका अस्तित्व नहीं था। और उसी के बाद ये कहानी शुरू होती है एक परिवार के बारे में जो यहूदा के गोत्र से आती है। राइट देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट इन दोनों के बीच में, क्योंकि आपको याद होगा इजराइल का पहला राजा कहाँ से आया? बेंजामिन के गोत्र से। और इजराइल का दूसरा जो परमेश्वर का प्यारा राजा था वो कहाँ से आया? यहूदा के गोत्र से। जैसे कंपैरिजन राइट है कि आपको दिखाने के लिए कि इन दोनों की पेडिग्री क्या है, इन दोनों का इतिहास क्या है। द फोकस राइट नाउ इज डेविड या दाऊद के विषय लेखक हमें बताना चाहता है, एंड देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन इस कहानी को चुनने का। एंड मोस्ट लाइकली कई स्कॉलर्स का मानना है कि ये कहानी सैमुअल नबी ने लिखी है, एंड इट्स वेरी बिलीवेबल, इसका केस काफ़ी स्ट्रांग है। सैमुअल ने लिखी है और इसीलिए इसे हमारे बाइबल में एक अनॉइंटेड अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर करके जगह मिलती है। सो सैमुअल ये कहानी हमें उसके दृष्टिकोण से बता रहा है। ये कहानी है एक साधारण परिवार की, लेकिन इस परिवार को अगर हम फॉलो करें तो आपको उसमें आपकी और मेरी कहानी नजर आएगी, और इसी कहानी में आपको हमारा उद्धारकर्ता दिखाई देगा जिसका नाम है यीशु मसीह। कितने लोग आनंदित हैं कि आप यीशु मसीह के आज शिष्य हो? Are you thankful to God? आपको पता, शायद ही आपको पता होगा, शायद इसके बारे में आप सोचते होंगे कि कितना बड़ा सौभाग्य है, ये कितनी बड़ी प्रिविलेज है कि आपको यीशु मसीह के परिवार का हिस्सा बनने का आज पर परमेश्वर मौका देता है। आपको शायद ही आज इस बात का एहसास न होगा, लेकिन अनंत काल में एक दिन जरूर हम इसके बारे में सोचेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए थकेंगे नहीं कि कैसे परमेश्वर ने इतना अनुग्रह हमें किया है, ये जानते हुए कि हमारी कोई हैसियत नहीं, कोई योग्यता नहीं। And I hope you realize that now कि आज हम उसको धन्यवाद दें, वहाँ जाने के लिए रुके मत, आज उसको धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आपके और मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है। ये कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से जिसका नाम था एलीमेलेक। इसका परिवार था, इसकी पत्नी नेओमी थी और उसके 2 बेटे थे। ओके, एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर एनीवन हु रिमेंबर्स द नेम? कोई जानते हैं इसके नाम? बाइबल खोल के रखा है तो बताइए। हाँ, महलोन और खिलोन। महलोन और किलोन, इन दोनों के नाम बड़े अजीब है। दोनों का नाम तो मतलब, एक का मतलब है बीमार और एक का मतलब है कमजोर। उन दिनों में नाम ऐसे रखते थे, जब बच्चा पैदा हुआ उसको देख के आसपास के कुछ लक्षण देखते थे, बच्चे को देखते थे, उसके ऊपर नाम। अब अभी हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसे है, मेरे साथ काम करने वाले कुछ नॉर्थ ईस्टर्न लोग थे, वहाँ भी बोलते थे, तो अजीब से नाम लेके आते थे, बोलते ये नाम है, बता इसका मीनिंग क्या है। तो मैं बोला पता नहीं, लंबा सा नाम, इसका मतलब है ट्रेन में पैदा हुआ। उसका नाम ही है ट्रेन में पैदा हुआ उनकी भाषा में, तो जो नाम लिया है क्योंकि उस परिस्थिति के हिसाब से वो लोग नाम रखते थे। एंड दिस इज एंशिएंट, एक क्या कहते हैं ना, एक कल्चर था, उस समय भी ऐसा कल्चर था इजराइल में, जहाँ जैसे बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे के लक्षण देखकर उसके ऊपर जो आया मन में नाम रखते थे। किसी का नाम था मनुष। कितनी खराब बात है ना, मनुष। पता है कौन है वो? चलो थोड़ी सी बाइबल नॉलेज टेस्ट करते हैं। मनुष किसका नाम था? मनुष कहो, दुखी कहो, और कर्स इन सेम फैमिली ऑफ वर्ड्स। मनुष नाम ही रख दिया बेचारे का, मनुष। नहीं, वो तो त्यागा हुआ है, जाबेज। एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले इतिहास के 4थे अध्याय में एक वंशावली में नजर आता है, बस और कुछ नहीं। उसके विषय इतना ही लिखा गया है कि एक दिन उसने प्रार्थना की, और जब उसने प्रार्थना की परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। बड़ी अमेजिंग 2 लाइनें हैं बाइबल की। पर उस व्यक्ति का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, जाबेज, मतलब मनुष्य व्यक्ति, जिसको प्रभु ने फिर आशीषित कर दिया। अमेजिंग। सो इसका व्यक्ति, इन दोनों का नाम बड़ा अजीब था, शायद इनके अंदर ऐसी कोई बीमारियां थी। बट कहानी की शुरुआत होती है जब देश में अकाल आता है और एलीमेलेक एक निर्णय लेता है। अकाल आया तो उसने निर्णय लिया कि मैं मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए, उन्हें बचाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। और वो एक निर्णय लेता है, वो अपने देश को छोड़कर, परमेश्वर के प्रॉमिस्ड लैंड को छोड़कर वो एक और देश में चला जाता है जो मोआबियों का देश था। अब ऐसे समय में अक्सर लोग मिस्र में जाते थे, कल ही इसके बारे में हम बात कर रहे थे, राइट? इसने थोड़ा अलग रूट ले लिया।
मोस्ट लाइकली ये एक बहुत बड़ा अकाल नहीं था, ये एक मैन मेड अकाल था जहाँ पर जो दुश्मन आके लूट लेते, कुछ खाने के लिए बचता नहीं। जैसे आपको याद है गिदोन के समय होता था, दुश्मन आके उनको लूट के जाते थे, उनके पास कुछ होता नहीं था। तो शायद ऐसा ही एक समय था। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया हम मोआब में जाएंगे, और वहाँ पर एलीमेलेक ने सोचा कि मैं मेरे परिवार को सुरक्षित रखूंगा। दोस्तों यहाँ पर एक थोड़े समय के लिए रुक के आपको एक बहुत ज़रूरी बात मैं बताना चाहता हूँ। इंसान को परमेश्वर ने एक क्षमता दी है जो शायद किसी और के पास नहीं, एक्सेप्ट मे बी एंजल्स। जानवरों को लगता है, हमें लगता है उनके पास ये क्षमता है, लेकिन है नहीं। जानवर अपने इंस्टिंक्ट से जीते हैं। उनको अगर कुछ चीज़ ट्रिगर करती है जैसे भूख, तो वो रिएक्ट करते हैं। इंसान के पास एक क्षमता है कि परमेश्वर हमें सोचने की क्षमता दी है और निर्णय लेने की क्षमता दी है। वी कैन डिसाइड। और दिखने में बहुत अच्छा लगता है कि हम निर्णय लेते हैं। आपको पता है जब एक इंसान किसी भी पोजीशन में पहुंचता है ना, किसी भी अधिकार के पोजीशन में पहुंचता है, सारे इंसान बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं अभी बॉस बन चुका हूँ, मैं निर्णय ले सकता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, निर्णय लेना कोई छोटी बात नहीं है। जो भी निर्णय आप जीवन में लेते हो बहुत ही संभाल के लिए लो, बिकॉज एक निर्णय आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो आपकी वस्तुओं पर प्रभाव डालते हैं। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो आपके खुद की जिंदगी पर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन कुछ निर्णय ऐसे होते हैं वो आपके पूरे परिवार को तबाह कर सकते हैं। और कुछ निर्णय ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके पीढ़ियों को तबाह कर सकते हैं। आपको याद होगा एक दिन दाऊद, जो परमेश्वर का, आगे इसी की कहानी आगे हम देखते हैं, दाऊद गॉड्स बिलवड, उसके मन के जैसा राजा, उसकी पूरी जिंदगी में ऐसी कोई बातें नहीं थी जो जिसके बारे में हम कोई फॉल्ट निकाल सके। ही वॉज अ गुड मैन। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा दिन है, बस एक दिन, जहां उसने सोच लिया कि मेरे अब युद्ध का समय है। उसने एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया और कहा कि मैं इस बार युद्ध में नहीं जाऊंगा। मेरी सेना काफ़ी है, मेरे कमांडर्स ऑफिसर्स काफ़ी है संभालने के लिए। वो घर बैठता है। उस निर्णय के बाद एक और छोटा निर्णय लेता है। उस शाम वो अपने टेरेस पे टहलने के लिए जाता है, और टहलते टहलते उसकी आंखें वहाँ जाती है जहाँ नहीं जाना चाहिए। वो एक स्त्री को देख लेता है, उससे मोहित होता है। उस समय भी वो अपने आप को रोक सकता था। उसके शरीर की वासनाएं जाग उठती है और उसको कंपेल करती है, गो गेट हर। उस समय भी दाऊद रुक सकता था, वो अपने आप को संभाल सकता था, लेकिन उसने निर्णय लिया। उसने सोचा एक ही छोटी सी बात है, संभाल लेंगे। उसने अपनी वासनाओं को गिव अप, अधीन हो गया। ही गेव इन टू हिज लस्ट। एंड उस शाम उसने जो किया, उसको लगा बस ये छोटी सी गलती थी, इसके बारे में फिर से कभी नहीं सोचूंगा, मैं इसको संभाल लूंगा। लेकिन उसको ये पता नहीं था वो एक छोटी सी गलती उसके आने वाले पीढ़ियों को दबा सकती है। कई महीनों तक उसने बात बड़ी शांत तरीके से दबाने की कोशिश की। बच्चा भी पैदा हुआ। उसके पहले उसके पति को उसने कई चीज़ें करके संभालने की कोशिश की, इस कवर अप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। नहीं हुआ तो पति को मार दिया। पति मरने के बाद उससे शादी की, ये दिखाने के लिए कितना दयालु राजा है। उसके वफादार सोल्जर की पत्नी को वो संभाल रहा है। दुनिया को पता था, कुछ लोगों को डेफिनेटली पता था, उसको लगा बाकियों को तो नहीं पता, लेकिन वो भूल गया परमेश्वर सब कुछ देखता है। और परमेश्वर बहुत दुखी हुआ था। उसने जब उसको कन्फ्रंट किया, नथान आके उसको जब बोलता है, दाऊद तूने जो किया है तेरे वजह से परमेश्वर का नाम निंदा उसको पहुंची है। द नेम ऑफ गॉड हैज बीन मलाइंड। दाऊद पश्चाताप जरूर करता है। नथान उसको तुरंत कहता है तेरा पाप क्षमा हुआ है, लेकिन उसके बाद एक वाक्य कहता है, परमेश्वर ने तुझे क्षमा किया, लेकिन तलवार तेरे घर से कभी नहीं हटेगी। उसके बाद उसी का बेटा, उसी की एक और पत्नी के द्वारा जो बेटी जन्म दी थी, उसकी बेटी थी, उसके साथ गलत काम करता है। फिर उसका भाई उसको मार देता है, और फिर वही लड़का जाके एग्जाइल में जाता, वापस आकर दाऊद की जान लेने की कोशिश करता है, और ये सिलसिला खत्म नहीं होता। और ये सब कब शुरू हुआ? उस शाम जब दाऊद ने एक निर्णय लिया। जब आप निर्णय लेते हो, सोचो, खास करके आपके पास जब अधिकार होता है। मुझे अधिकार अच्छा नहीं लगता,
मैं कभी भी अपने आप को मैं इस बात से आनंदित नहीं हूँ कि मैं पास्टर हूँ। मुझे बस आनंद इस बात में आता है कि मैं कुछ किसी की सेवा करूँ। आई डोंट लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता हूँ, लेकिन उससे मैं ज़्यादा क्या कहता ना ज़्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही बड़ा खतरा भी होता है। उतनी बड़ी एक गलती कई लोगों को तबाह कर सकती है। आपको पता है, एक पिता, जब एक व्यक्ति पिता बनता है, जब तक वो पिता नहीं था वो एक अच्छा खासा इंसान है, लेकिन जिस समय वो शादी करता है उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है। जब वो पिता बनता है उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ती है, क्योंकि एक पिता का निर्णय सिर्फ उसके लिए नहीं, उसके पूरे परिवार पर प्रभाव डाल सकता है। We've got to be careful। एक इंसान अगर अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं करता, कर्जों में डूब जाता है और बिल्कुल लापरवाह जीवन जीता है, उसका परिणाम कौन भुगतता है? सिर्फ वो नहीं, उसकी बीवी, उसके बच्चे। और कई बार बच्चों को उस चीज से निकलने के लिए जिंदगियां उनकी निकल जाती है, क्योंकि उनका बाप कर्जबाजारी था। सोचिए जरा, हमेशा याद रखो कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। सेम चीज कलीसिया में अप्लाई होती है। हमें लगता है कलीसिया में कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर कलीसिया चलती है। नहीं, हम सब एक चेन है। अगर चेन में एक भी कड़ी कमजोर है तो पूरी चेन कमजोर है। मुझे एक बात बताओ, बहुत बड़ी चेन बनाई आपने और सब में एकदम जड़ा अच्छा सा स्टील यूज किया या अच्छे क्वालिटी का मेटल यूज किया, और उसमें एक कड़ी डाल दी जो तार से बनी हुई है, क्या वो चेन कुछ वेट ले पाएगी? That's why they say this, a chain is the strongest at its weakest link। एक चेन की ताकत कहाँ दिखाई देती है? उसकी सबसे कमजोर कड़ी में। यही बात हमें अकान की कहानी में नजर आती है। इज़राइल को परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे साथ हूँ, तू जहाँ जाएगा तुझे मैं युद्ध में जिताऊंगा, लेकिन एक काम कर, जब तुम इस जगह में जाके जेरिको में, वहाँ की कोई भी चीज़ अपने लिए मत लेना, हर चीज़ तुम जला के राख कर देना, वो परमेश्वर की है, बलिदान कर देना। और वहाँ पर एक इंसान निर्णय लेता है, क्या सोचता है? एक काम कर लेता हूँ ना, थोड़े से बेंजनी कपड़े। तो क्या करे, उन दिनों में ये क्या बोलते हैं उसको, मिंत्रा, अमेज़न ऐसे नहीं था, ऑर्डर करने मिलता नहीं था। बेंजनी कपड़े के लिए बेचारा इतना तरस रहा था। उन दिनों में बहुत एक्सपेंसिव कमोडिटी थी और उसमें सोने का ब्रिक वगैरह मिला, तो उसको लगा ये चीज़ें मैं क्या करूँगा, अपने ले लूँगा, और वो लेके छुपा देता। उसको लगता है किसी को पता नहीं क्या होगा, और उस एक इंसान की गलती की वजह से कई लोग मार जाते, युद्ध में हार जाते। यही होता है। कोई इंसान, आपको पता है कोविड के टाइम कुछ ऐसे हीरोज थे, परिवार में आप एक दूसरे को संभालते, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, कुछ नहीं होता है, मैं जाके उसको वो जाके घूम मिल के आएगा, कोविड लेके पूरे परिवार को डोनेट कर देगा। अब किसको सहना है सब? किसको सहना है? परिवार को सहना। और अक्सर है तो ये लोग अच्छे हो जाते हैं, मरने वाले कोई और है। तो जब हम किसी के साथ जुड़े हुए रहते हैं ना, कभी भी याद रखना, आपके निर्णय कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर सकते हैं, खास करके आप कोई भी लीडरशिप पोजीशन में हो। एनीवेज, आई डोंट बिलीव दिस पॉइंट, बट एलीमेलेक की एक गलती बहुत महंगी साबित हुई। वो क्या करता है, वो जाके मोआब देश में जाता है और उसकी पत्नी नेओमी उसके साथ जाती है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जाते ही सबसे पहली चीज़ क्या होती है? एलीमेलेक मर जाता है। एलीमेलेक मर जाने के बाद उसके दोनों लड़के शादी कर लेते हैं, दो लड़कियां वहाँ से, रूथ और ऑर्फा। और दोनों से शादी करने के बाद कुछ ही समय के बाद दोनों मर जाते हैं। अब घर में बचे कौन? 3 विधवाएं। और यहाँ पर बड़ा दुख लगता है। यीशु मसीह ने हमें यही कहानी बताई। नाउ दिस इज द फर्स्ट न्यू टेस्टामेंट प्रिंसिपल। यीशु मसीह ने क्या सिखाया? जो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है वो अपनी जान गवा देगा, और जो परमेश्वर के लिए अपनी जान त्याग देता है वो अपनी जान को बचाएगा। एलीमेलेक क्या करने की कोशिश कर रहा था? अपनी जान बचाने के लिए गया था, और क्या हुआ? अपने और दोनों बेटी की जान गवा दिया। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते, कभी भी ये मत सोचना, डोंट कॉम्प्रोमाइज। परमेश्वर ने आपको जहां रखा है वहां पर रहना और उसका आदर करना सीखो। कई बार क्रिश्चियंस कॉम्प्रोमाइज करते ये सोच के कि नहीं, मैं दिस इज गुड फॉर, परमेश्वर की इच्छा के बाहर हम जाते हैं कुछ चीजें करने के लिए, ये सोचते हो कि हमारे लिए बेहतर होगा।
दोस्तों मैं अक्सर कहता हूँ, जिस चीज़ से आप बहुत प्रेम करते हो परमेश्वर के से भी ज़्यादा, और उसके लिए आप परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार हो, याद रखना वही चीज़ आपको तबाह कर देगी और वो चीज़ भी आपके हाथ से चली जाएगी। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे किसी चीज़ से मुझसे अधिक प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं बन सकता। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु हमें लेना नहीं चाहता। प्रभु कहता है इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम किसी चीज़ से इतना प्रेम करो कि वो और तेरे और मेरे बीच में आए और वो तेरे तबाह ना करे। नॉट पॉसिबल। जो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है वो खोएगा, जो अपनी जान त्यागने के लिए तैयार होता है वो प्रभु के हवाले कर देता है। ही जस्ट सेज लॉर्ड लेट योर विल बी डन। वो इंसान अपनी जान बचाता है। इसीलिए जो लोग यीशु मसीह के पास सबसे पहले पहुंचे वो लोग थे जिनको जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं थी। जिंदगी में उन्होंने हार मान ली थी। सारे वेश्याएं जितने भी आए थे, वो टैक्स कलेक्टर्स जो पापी थे, दे हैड गिवन अप ऑन लाइफ। उन्होंने क्या सोचा, प्रभु इसके आगे हम क्या करें, बस आप ही हमारा सहारा है। और उन्होंने अपनी जान बचा ली। और जो अपने जिंदगी के लिए बहुत कुछ सोच रहे थे, मैं ये करूंगा वो करूंगा, सारे प्लान्स प्रभु के पास छोड़ो। अपने लिए कोई बड़े प्लान मत बनाओ। जितना आप प्लान करोगे वही प्लान आपके लिए उतने ही बड़े खड्डे खोल देंगे। लर्न टू ट्रस्ट गॉड। प्रॉमिस्ड लैंड छोड़ के कभी मत जाना। आपका प्रॉमिस्ड लैंड है परमेश्वर का राज्य, उसका परिवार, उससे बाहर मत छोड़ जाना। चाहे कितने बड़े संकट क्यों ना आए, आप अगर प्रॉमिस्ड लैंड में रहोगे, परमेश्वर के साथ चलोगे, वो आपको संभालेगा। वो आप बाहर जाके कुछ करने की कोशिश करोगे तो अपनी जान गंवा दोगे। लेकिन कहानी थैंकफुली यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी यहाँ से सिर्फ शुरू होती है। ये हम सबकी स्थिति है। दिस इज वेयर वी बिगिन, जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और वी रियलाइज कि हमारे ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। आपको पता है कई बार जब हम बाहर जाते हैं, परमेश्वर हमें जानबूझ के संकटों में डालता है। जिस बात को नयोमी एक्सेप्ट करती है, परमेश्वर का हाथ मेरे खिलाफ है क्योंकि हमने गलत किया है, और बहुत बड़ी बात कही उसने। कई बार परमेश्वर की डांट फटकार, परमेश्वर के संकट हमारे लिए सबसे बड़े आशीष बनते हैं। और परमेश्वर ने जो आफत उनके जीवन में लाई, उनके भलाई के लिए लाई। खुशखबरी क्या है पता है? गॉस्पेल का पहला यहाँ पर हमें जो संदेश मिलता है वो ये है कि चाहे अपनी परिस्थिति कितनी बुरी क्यों ना हो, चाहे आपकी परिस्थिति, आपका सिचुएशन कितना बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, देयर इज ऑलवेज होप एंड देयर इज ऑलवेज रिडेम्पशन। हमेशा परमेश्वर के हाथों में हमारा छुटकारा जरूर हो सकता है। There is God can redeem us from any situation। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जिसमें से परमेश्वर आपको और मुझे छुड़ा नहीं सकता और वापस नहीं लेके आ सकता। प्रोवाइडेड शर्त एक है कि वहां पर हमारे जीवन में एक एहसास और सच्चा पश्चाताप होना जरूरी है। आपको एक बात बताओ, चाहे आपके पाप कितने बड़े क्यों ना हो, चाहे आपने कितनी बड़ी गलतियां क्यों ना की हो, चाहे आपकी परिस्थिति कितनी बिगड़ी हुई हो, अगर आपके मन में सच्चा पश्चाताप आता है, आप इस बात को मानते हो प्रभु मैंने गलत किया है, मुझ पर दया कर, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जिसमें से परमेश्वर आपको छुड़ा नहीं सकता। और सिर्फ छुड़ाने की बात नहीं, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपकी गलतियों को भी, अगर आपने पश्चाताप किया है, आपकी गलतियों को एक बड़े आशीष में बदल सकता है। नाउ फुल डिस्क्लोजर, सबसे पहली बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलतियां करो ताकि आशीष बनेगा। ओके, गलत संदेश लेके मत जाओ। अब बहुत लोग ये कहते हैं ब्रदर आप ही ने कहा था ना, जितनी बड़ी गलती उतना बड़ा आशीष भी होता है। नहीं, अगर आपने गलती की है और ईमानदारी से आपको बुरा लगा सच में कि आपने गलती की है और आपने रिपेंट किया, तब परमेश्वर उस गलती को भी सुधार सकता है। हमेशा गारंटी नहीं देता वो, क्योंकि आपको पता होगा जिस बादशाह के साथ दाऊद ने व्यभिचार किया, उसी के द्वारा कौन पैदा हुआ? सॉलोमन भी था, जिससे परमेश्वर प्रेम करता था, लेकिन वो भी बिगड़ गया। डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। सो गॉड कैन रिडीम यू। इसके लिए रूथ उसका पहला अध्याय 6 और 7 में देखो, नयोमी यहाँ पर एक चीज कन्फेस करती है। पढ़िए रूथ 1:6 और 7। तब मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को। सो पहली चीज उसने रियलाइज किया, यार यहाँ पे हमने बहुत बड़ी गलती की है इस देश में आकर। और उसको याद आया कि उसके देश में अब प्रभु ने वापस लोगों को संभाला है, तो उसके मन में बात आई हमें वापस जाना है। पश्चाताप किसको कहते हैं? जब एक इंसान गलत रास्ते पर चलता है, वो निर्णय लेता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं यहाँ से वापस जाऊँगा मेरे प्रभु के पास, उसको कहते हैं पश्चाताप। इनफैक्ट इन वर्स 20 and 21 नयोमी इस बात को कन्फेस करती है। पढ़िए 20 और 21 में उसी अध्याय के।
उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी न कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। तो जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्ष्य दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहते हो? सो ये जब वो वापस लौटती है, लोग उसको याद है, अरे तो नाओमी है, नाओमी है, तो सब आते हैं आनंद से, तो उनको कहते मुझे नाओमी मत कहो, मुझे परमेश्वर ने मारा बना दिया। मारा वो शब्द है जिसको कहते हैं कड़वा, दुख दिया है। और इस बात से वो नाराज नहीं थी। देखो वापस आई वो, लेकिन इस बात को कन्फेस करती है, ये सब मेरी गलती और मेरे परिवार की गलती से हुआ है। बट वो बिटर नहीं हुआ। आपको पता है कई लोग परमेश्वर के इस फटकार के बाद क्या बन जाते हैं, इतने निराश होते हैं कि वो और दूर चले जाते हैं। दैट्स अ रॉन्ग रिएक्शन। हिब्रू करास 12 में हमें बाइबल बताती है, प्रभु कहता है जिससे वो प्रेम करता है उनको वो क्या करता है, डांटता है। वो जिनको अपना बच्चा मानता है उनको वो डांटता है ताकि उनको अपने पास लेकर आए। तो परमेश्वर की डांट से बुरा मत मानना, उसको प्रेम करके स्वीकार लेना, क्योंकि वो चाहता है आप उससे दूर न जाओ। और जो इस बात को मान के वापस लौटते हैं उन्हें हमेशा अनुग्रह मिलता है। अब यहाँ से जब इनकी रिटर्न जर्नी शुरू होती है, there's an interesting parallel। यहाँ पर हम देखते हैं कि दिस पिक्चर जहाँ पर नेओमी अपनी 2 बहुओं से बात कर रही है, जब ये लोग वापस लौटते हैं तो नेओमी वापस जा रही है और रास्ते पर अब कहती है दोनों बहुओं से, देखो बेटिया, मैं अब वापस जा रही हूँ, मैं तो विधवा हूँ, मेरे देश में जब मैं जाऊंगी मैं तुम्हारे लिए कोई गारंटी नहीं दे सकती, तुम्हारी जिंदगी वहाँ अच्छी नहीं होगी। वो उनको कन्विंस कर रही है कि वो उसके पीछे ना आए, उनको कन्विंस कर रही है कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ओके, इंपॉर्टेंट बात, इस परिवार में एक बहुत ही एक अच्छी चीज देखने मिलती है कि दोनों बहुएं अपनी सास से बहुत प्रेम करती हैं। Isn't that amazing? मुझे लगता है इस पूरी किताब में अगर कोई चमत्कार है तो ये एक चमत्कार है। I mean, I would love to see this कि ideally ये एक क्रिश्चियन फैमिली में नॉर्मल होना चाहिए। दुनिया में तो हम समझते हैं, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि हम जब कई बार देखते हैं इस चीज को हमने ऑलमोस्ट इतना एक्सेप्ट कर लिया है कि हमें लगता है तो ये नॉर्म है, ये होना चाहिए, ऐसे होता है। नहीं, क्यों? ये 2 विदेशी बहुएं थी, अपनी सास से प्रेम करती है। यहाँ दिखाता है नेओमी में कुछ गुण भी अच्छे थे, शी वाज अ गुड वुमन, और दोनों प्रेम करते थे। लेकिन ये जो चित्र है हमें एक और चीज दर्शाता है। यहाँ पर दोनों को नेओमी फोर्स करते मेरे पीछे मत आओ, क्योंकि जहाँ वहाँ जाएंगे सबसे पहले तुम मोआबी हो, तुम्हें शायद लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन दिनों में स्त्रियों को ऐसा नहीं था कि कहीं पर काम कर लो और अपना गुजारा कर लो, नहीं। वो समय था जब स्त्री को या तो पिता चाहिए या तो पति चाहिए, समाज ही ऐसा था। और यहाँ पर 3 विधवाएं क्या करेंगी, कौन संभालेगा उन्हें? ना मैं तुम्हें और बेटे दे सकती हूँ, जो लॉ था कि उस लॉ के हिसाब से अगर एक भाई की पत्नी मर गई या एक पत्नी का पति मर गया तो उसका भाई उससे शादी करेगा, ऐसा एक लॉ था, उसको कहते हैं लीव राइट लॉ ऑफ मैरिज। लेकिन वो भी नहीं था, उसके और कोई बेटे नहीं थे, तो उनको कन्विंस कर दिया। एंड ये एक चित्र है, दिस इज व्हाट जीसस कॉल्स द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप। ये चित्र है सच्चे और झूठे विश्वासियों का। नेओमी से दोनों प्रेम करते थे, दोनों उसके साथ जाना चाहते थे, लेकिन यहां पर नेओमी उनको अभी रुक के ये समझा रही है, काउंट द कॉस्ट, कीमत बढ़ी है। और यही चीज न्यू टेस्टामेंट में यीशु हमारे साथ करता है। आपको पता है आज गॉस्पेल इतना वाटर डाउन किया गया है, इतना उसको हल्का बनाया गया है कि गॉस्पेल को ऑलमोस्ट एक मार्केटिंग क्या कहते हैं ना, पिच बनाया है लोगों ने। अक्सर गॉस्पेल ऐसे प्रचार किया जाता है, यीशु के पास आओ तो तुम्हें ये मिलेगा, यीशु के पास आओ तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, यीशु के पास आओ तो तुम्हें नौकरी मिलेगी, यीशु के पास आओ तो तुम्हें सब मिलेगा। लेकिन जब यीशु मसीह गॉस्पेल सुनाते थे, यीशु के पास जो आते थे, प्रभु मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ, प्रभु कहता है सुन, पक्षियों के पास घोंसला है और लोमड़ियों के पास गुफा है, मेरे पास कुछ भी नहीं, आओगे? उसके बाद उसके बारे में कुछ कभी सुना ही नहीं वो बंदे के बारे में।
एक और कहता है प्रभु तेरे पीछे आना चाहता हूँ, लेकिन पहले मेरे माँ बाप को, मेरे बूढ़े बाप को गाड़ के आऊंगा। तो प्रभु कहते जो मरे हैं उनको गाड़ने दो, मरे हुओं को तो मेरे पीछे आओ। यीशु मसीह लिटरली इस चीज को और ज्यादा मुश्किल बनाते थे। जब लोग ऑफेंड हो जाते थे कि जब प्रभु ने कहा तो मांस खाओगे और मेरा लहू जब तक नहीं पियोगे तो मेरे शिष्य नहीं हो सकते, तो लोग जब ऑफेंड हुए, प्रभु उनको और ऑफेंड करता है। अगर मेरे पीछे आना चाहोगे तो अपना क्रूस उठाओ। हमारे लिए तो हम समझते क्रूस एक बहुत ही रिलीजियस सिंबल है। उस समय क्रूस उठाना मतलब आज की भाषा में मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना कफन बांध के आओ, अपने सर पर कफन बांध के आओ, अपनी मौत की तैयारी करके आओ। गारंटी नहीं दूंगा क्या होगा, कभी प्रॉमिस नहीं किया, जस्ट एक प्रॉमिस किया कि अगर मुझ पे विश्वास करोगे मैं तेरी जिंदगी संभालूंगा, लेकिन यहाँ तुझे तेरे साथ बहुत कुछ हो सकता है। यीशु लिटरली लोगों को इस प्रकार से डिसवेड करते, उनको पीछे क्या करते थे, भेजते थे। और यही चीज हम नयोमी के जीवन में देखते हैं। और यहाँ पे सच्चे और झूठे विश्वासियों के बीच की फर्क हमें नजर आती है। अब देखो ऑर्फा भी नयोमी से प्रेम करती थी, रूथ भी। अगर मैं इंग्लिश में कहूँ, ऑर्फा हैड अफेक्शन टुवर्ड्स नयोमी, बट रूथ हैड डिवोशन टुवर्ड्स नयोमी। एक के पास अफेक्शन था। जब इसने ये बात कही वो बड़ी दुखी हुई कि मुझे जाना है, लेकिन उसने कहा यार नयोमी आप तो सही कह रहे हो, आई लव यू वेरी मच। उसने उसको चूमा भी, उसको चूमा और वापस चली गई। आपको पता है यीशु को भी एक इंसान ने चूमा था। कौन था वो? यहूदा। He kissed him। और यीशु कहता है यहूदा क्या तुमने मुझे चूम कर मेरे साथ विश्वासघात करेगा? Will you betray me with a kiss? आज बहुत लोगों को यीशु के प्रति अफेक्शन जरूर है, एक लगाव है, अच्छा लगता है, चर्च में अच्छा लगता है, ये सुनना अच्छा लगता है, कुछ बातें करनी भी अच्छी लगती है, उसको कहते हैं अफेक्शन। लेकिन अफेक्शन से भी इंपॉर्टेंट है डिवोशन, श्रद्धा, एक निर्णय लेना कि नहीं प्रभु आप मेरे लिए सब कुछ है, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले मैं आपके पीछे चलूंगा। आपको पता है ऑर्फा उसे चूमकर वापस जाती है, लेकिन रूथ नहीं जाती। उसका कारण क्या पता आपको? उसके दो कारण थे, वेरी पावरफुल। दो कारण थे उसके। एक कारण था कि रूथ इतने समय नयोमी के साथ रहकर यहोवा को जान चुकी थी, और उसने ये सोच लिया कि मैं अगर मोआब में रहूंगी तो मुझे यहोवा के कोई और भक्त यहाँ नहीं मिलेंगे, ये देश में यहोवा को जानने वाले कोई लोग नहीं। अगर नयोमी मुझे छोड़ के चली गई, मुझे वापस जाके कीमोश की उपासना करनी पड़ेगी। कीमोश कौन था पता है? कीमोश वो देवता था जो बच्चों के बलिदान चाहता था। उसके सामने जब बलिदान होते थे, एक बहुत ही अजीब सा बैल का एक स्ट्रक्चर होता था, और उसके दो ऐसे आर्म्स होते थे जिसको लोहे के बनाए हुए, और नीचे से आग लगाकर हॉलो होता था, उसके अंदर आग लगाते थे, और वो लोहे या ब्रॉन्ज के हाथ बिल्कुल लाल हो जाते थे। और वहाँ पर जो उसके उपासक हैं वो आके बच्चों को रखते थे उनके। वो बच्चा तड़प रहा है, रो रहा है, उसको बड़े बड़े ढोल बजाकर उसकी आवाज़ को दबाते थे एज वर्शिप। मतलब आप देख सकते हो कितना डेमोनिक था ये। अब रूथ जान चुकी थी सच्चा परमेश्वर कौन है, उसने यहोवा को जान लिया था। इनफैक्ट वो जब वो नयोमी से बात करती है, वो यहोवा की शपथ लेती है, प्लीज मुझे और ज्यादा तू परेशान मत कर, मुझे तू और कन्विंस करने की कोशिश मत कर, यहोवा की शपथ अगर मैं तेरे पीछे ना आऊं तो परमेश्वर मेरे साथ बहुत बुरा करेगा। तब नाओमी जाके चुप बैठती है। शी लव्ड यहोवा, उसने सच्चे परमेश्वर को जान लिया था। ये मार्क होता है ट्रू क्रिश्चियन का। वो यीशु के पीछे इसलिए नहीं आता क्योंकि उसको कुछ मिलेगा, वो यीशु के पीछे इसलिए आता है क्योंकि वो यीशु को जान लिया। उसने यीशु को पहचान लिया। he has come to know the true God। और ये उसका पहला रीजन था। लेकिन उसका एक और रीजन था, वो अपने सास से भी बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। इस बात को एंड में लोग इसकी गवाही देते, तू बहुत धन्य है, तुझे ऐसी बहू मिली जो तुझसे इतना प्रेम करती। शी लव्ड नयोमी। और दोस्तों आपको पता है एक सक्सेसफुल क्रिश्चियन लाइफ के दो ये पहलू जरूरी होते हैं। एक, उस व्यक्ति ने परमेश्वर का प्रेम अनुभव करना चाहिए। दूसरा, उसने विश्वासियों का प्रेम अनुभव करना चाहिए। आपको पता है इंसान को विश्वास में क्या चीज बना के रखती है? वन, द लव ऑफ गॉड। सेकंड, द लव ऑफ बिलीवर्स, ईच अदर, एक दूसरे का प्रेम।
और कई लोग अपने जीवन में निराश और कमजोर इसलिए पड़ते हैं क्योंकि इन दोनों में से एक प्रेम इनके जीवन में कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। जितना जरूरी परमेश्वर का प्रेम अनुभव करना होता है, उतना ही जरूरी उसका प्रेम विश्वासियों द्वारा अनुभव करना जरूरी होता है। इसीलिए यीशु ने कहा, एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे किया, और इसी से दुनिया जान जाएगी कि तुम मेरे चेले। सो नेओमी ने बहुत अच्छी गवाही दी थी। ऑल्दो वो गलत जगह थी, गलत सिचुएशन में थी, बट गॉड कैन स्टिल यूज ऑनेस्ट पीपल। जो लोग सच्चे दिल के, परमेश्वर उनको कहीं भी इस्तेमाल करता है। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी नेओमी की गवाही थी, उसने यहोवा को सही तरीके से अन्य जातियों के सामने रिप्रेजेंट किया। वो अच्छी सास बनी। आज हम अपने परिवार को देखेंगे और कहेंगे, एम आई अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राइस्ट? क्या मैं यीशु को सही तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ मेरे नेबर्स के सामने? क्या मेरे पारिवारिक रिश्ते में मैं उसका प्रेम लोगों के सामने दिखा रहा हूँ? अगर लोग मुझे देखें तो क्या गवाही देंगे कि इसका परमेश्वर कैसा है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेओमी ने बात बहुत अच्छी की, उसने अपने बहुओं को बहुत अच्छा रखा। You know, Christians should be the paragons of interpersonal relationships. हमारे जो रिश्ते हैं, ये हमारे रिश्ते दुनिया के लिए सबसे उत्तम उदाहरण बनने चाहिए। हमारे अंदर ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए कि परिवारों में वाद, पति पत्नी में झगड़े, सास बहू में इश्यूज। दिस इज नॉट कंपैटिबल विद क्रिश्चियनिटी। यीशु ख्रिस्ती जीवन और ये चीजें एक साथ नहीं चल सकती। अगर हम अपने आप को मसीह कहलाते हैं तो ये चीजें असंभव है। सबसे पहला फर्क जो आता है वो रिश्तों में आता है। एक इंसान जब यीशु का प्रेम अनुभव करता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा आता है, सबसे पहली चीज जो बदलती है वो उसके रिश्ते या उसके रिश्तों के प्रति जो पहला एटीट्यूड था वो बदल जाता है। इट्स इम्पॉसिबल कि आप उन चीज़ों को अपने जीवन में रख के अपने आप को क्रिस्टी करो। इट्स नॉट पॉसिबल। तो चाहे मेरे पास ज्ञान कितना हो, चाहे मैं कितनी बड़ी प्रचार करूं, चाहे मैं क्या कुछ ना करूं, लेकिन अगर मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स में मैं ये चीज़ अगर दिखा नहीं सकता तो मैं फेल हो गया। आई थिंक दिस इज वन थिंग जो नेओमी ने बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन में दिखा। अब रूथ उसके पीछे आती है। हम रूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ देखते हैं। रूथ नेओमी के पीछे इसलिए नहीं आती क्योंकि उसको बहुत बड़ी उम्मीद थी कि यार चलो यूएस जाने का मौका मिल रहा है, मेरा करियर बन जाएगा या मुझे और कुछ चीज़ें मिलेंगी। कुछ नहीं, इनफैक्ट उसके सामने एक सिर्फ और सिर्फ अंधकार था। उसको पता नहीं था। वो जहाँ जाएगी उसको एक तो पता है कि ये इजरायली लोग मोआबियों से नफरत करते हैं। दूसरी बात, वो एक विधवा थी। तीसरी बात, आई अज्यूम maybe अभी कई बार जब ऐसे बाइबल कैरेक्टर्स स्पेशली औरतों को दिखाया जाता है मूवीज में, अगर आपने कई क्रिश्चियन मूवीज देखे हैं, रूथ के ऊपर या किसी के ऊपर, इन स्त्रियों को कैसे दिखाया जाता है? बहुत ज्यादा सुंदर है क्या नहीं? इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक ये बन चुका है, मतलब इस चीज को इतनी वैल्यू दी जाती है कि बहुत ज्यादा सुंदर है और and it's like a romantic story करके दिखाई जाएगी। I have reasons to believe कि रूथ इतनी सुंदर भी नहीं थी। वो reasons अगर हो सके तो आज मैं बताऊंगा, नहीं तो आप खुद ढूंढ लेना, वो स्टोरी पढ़ के ढूंढ लेना। But I don't think so। उसके पास ना कोई फ्यूचर है, ना उसके साथ कोई शादी करना चाहेगा। एक विधवा है, ओके, अपनी बूढ़ी सास के साथ आई है। आगे जाएगा तो उसके सामने सिर्फ अंधकार है। शायद उसका कोई फायदा उठा सकता है, उसको ज़िंदगी भर गुलाम बनना पड़ेगा। शी डिडंट माइंड। उसने क्या कहा, मैं मेरे सास के लिए करूँगी और मुझे यहोवा की उपासना जहाँ होती वहाँ जाना है। लेकिन उसे क्या पता था परमेश्वर ने उसके लिए क्या कुछ रखा था। ये बाइबल कहती है, ये पौल हमें बताता है, उससे जो प्रेम करते हैं उनको कल्पना भी नहीं है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या सोच के रखता है। जो चीज़ें उसने हमारे लिए रखी है वो इतनी बड़ी है, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। और इसके बाद शुरू होती है कहानी, द स्टोरी ऑफ ग्रेस, अनुग्रह की कहानी। जब रूथ वापस अपने सास के साथ आती है, आप शी हैड मेड अ डिसीजन, उसने अपना निर्णय लिया था। उस निर्णय में उसने एक बात कही थी, आई विल नॉट टर्न बैक, मुझे फोर्स मत करो वापस जाने के लिए। इसी से शायद आई थिंक वो गीत बड़ा इसके साथ ब्लेंड करता है, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक।
इनफैक्ट रूथ की ये जो स्टेटमेंट है, जो आप घर पे पढ़ लेना, जो वो अपनी सास से कहती है, उस स्टेटमेंट को कई शादियों में यूज किया जाता है इन द प्रोमिसेस, कि किस प्रकार से वो प्रॉमिस देती है। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तू जहाँ जाएगी मैं वहाँ जाऊंगी, तू जहाँ रहेगी मैं रहूंगी, ओके, मरने तक तेरे साथ रहोगी। इट्स अमेजिंग प्रॉमिस। और ये किसके साथ? अपनी सास के साथ कर रही है। सो जब वो वापस आती है, नाउ यू सी गॉड्स हैंड। अब आप देखते हो, हमने जब अपना निर्णय ले लिया अपना जीवन प्रभु के हवाले करने का, सही काम करने का, अब देखो प्रभु क्या करता है। रूथ को पता भी नहीं था, उसने इजराइल में कदम रखने से पहले परमेश्वर ने अपना काम शुरू कर दिया। उसको ना उपवास प्रार्थना करने की जरूरत पड़ी, ना उसको कुछ करने की जरूरत पड़ी। उसने सिर्फ ये ठान लिया, प्रभु मैं तुझे खोजना चाहती हूँ, मैं मेरी सास की सेवा करूंगी। जैसे वो इजराइल में पाँव रखती है, सारा परमेश्वर पूरी चीज ऑर्केस्ट्रेट करना शुरू कर देता है, सारी चीज वो संभालने लगता है, हर चीज प्लान थी। एक दिन रूथ बैठ के निर्णय लेती है कि मम्मी अभी क्या करना है, अभी खाना चाहिए। तो वहाँ का नियम था उस समय का कि जहाँ जहाँ कटनी होती है, वहाँ कटनी होने के बाद जो गरीब लोग होते थे वो खेतों में जाके जो बचा हुआ गिरा हुआ वहाँ पर अनाज था उसको उठाते थे। तो रूथ ने कहा ये अभी कटनी का समय, मैं किसी के खेत में जाऊँगी। तो कहती है नओमी कहती है ठीक है बेटी जा। जैसे वो जाती है, वो कोई रैंडमली एक खेत चुनती है। किसका खेत था वो? किसका? बोआज का खेत। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। वो उसके खेत में जाके वो गेहूं या बार्ली वो ये करना शुरू कर देती है। वहाँ पे वो गिरा हुआ जो अनाज है वो चुनती है, और चुनते समय बोआज की नज़र उस पर पड़ती है और वो पूछते हैं कौन है, क्योंकि नई कोई तो दिख रही है और अलग से दिख रही है, क्योंकि हमारे देश की नहीं है, मोआबी है। सो उसको लोग बताते हैं अरे ये नओमी की बहू है, उसके साथ आई है, उसके लिए ऐसा कर रही है, सुबह से काम कर रही है, उसने एक छोटी सी ब्रेक ली है, कहीं टाइम पास नहीं करती, बहुत मेहनत करती है लड़की। और देखते ही देखते बोआज उससे बहुत प्रभावित होता है। लेकिन बोआज इसलिए प्रभावित नहीं होता क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। बाद में वो उससे बात भी करता है, और जब वो बात करता है उसको ये बताता है कि आइए चैप्टर 2 वर्स 11 एंड 12 में पढ़ेगा। चैप्टर 2 11 एंड 12। बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति मरने के पीछे अपनी सास से किया है, और तू किसी रीति से अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको पहले तू न जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरी करनी का फल दे, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। वो इतना प्रभावित हुआ, तू इतनी अच्छी और धन्य स्त्री है, तूने जो बलिदान अपनी सास के लिए किया, परमेश्वर तुझे उसका आशीष दे। तू उसके पंखों के तले आई है रेफ्यूज लेने, परमेश्वर तुझे संभाले। ही वॉज नैमर्ड, वो बहुत ही प्रभावित हुआ। लेकिन किस चीज से? किस चीज से? रूथ के सुंदरता से नहीं, उसके चरित्र से, उसके एटीट्यूड से। कोई भी सच्चा विश्वासी दोस्तों कभी भी बाहरी दिखावे पर से प्रभावित नहीं होता। ये एक बात है। और दूसरी बात, हर स्त्री ने और पुरुष ने सोचना चाहिए, बाहरी चीजों पर ज्यादा इन्वेस्ट मत करो, कोई फायदा नहीं। क्योंकि इन चीजों को देखकर जो आकर्षित होते हैं वो सब शैतान के ही लोग होते हैं। अगर ये एकमात्र क्राइटेरिया होता है आपके लिए, स्पेशली शादी करने का, याद रख लेना, आप अपनी जिंदगी को तबाह कर देंगे। इट्स कैरेक्टर दैट मैटर्स। एक विश्वासी जन सच में जो अंदरूनी सुंदरता को पहचानता है, वो विश्वासी होता है। ये बात पहला पत्रस 3 अध्याय में पत्रस समझाता है। स्त्रियों, जो अविश्वासी तुम्हारे पति है, उसको प्रभावित करने के लिए बाहरी पहनावे और दिखावे का इस्तेमाल मत करो, उसका कोई फायदा नहीं। उनको कैसे जीतो? तुम्हारे पवित्र चार चरण, सौम्य स्वभाव से, तुम्हारी सबमिसिव नेचर से, तुम्हारे प्रेम से। वर्क ऑन योर कैरेक्टर, तुम्हारे चरित्र को वैल्यू करो। चरित्र एक स्त्री को सुंदर बनाता है, पुरुष को भी, बस ज़्यादातर के, क्योंकि सुंदरता स्त्रियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप याद रख लेना, परमेश्वर आपको बताए, ये मत सोचना कि आपके गुण कितने। कई लोगों की ये विश्वास होती है, मैं अच्छा दिखता हूँ तो मुझे अच्छी स्त्री मिलेगी, मैं अच्छी दिखती हूँ तो आज पति तो आराम से मिलेगा। नहीं, अक्सर जो ऐसा सोचते हैं उनके जीवन हमेशा तबाह होते हैं।
हमेशा तबाह हो। भरोसा इन चीज़ों पर मत करो, प्रभु के पीछे चलो, चाहे बाहर की आपकी हालत कैसी क्यों ना। आपको परमेश्वर सबसे अच्छा और सबसे आशीषित परिवार देगा। सब कुछ जो आपको ज़रूरत है, चाहे वो एक पार्टनर हो, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर आपको देगा उसके समय में, उसके मर्जी के अनुसार। रूत वहाँ एक पति ढूंढने नहीं आई थी। रूत वहाँ एक बड़ा अमीर, क्या बोलते हैं, शब्द नहीं, मैं बकरा बोलने वाला था, बट व्हाट्स अ बेटर वर्ड, क्या अमीर जन, एक अमीर इंसान ढूंढने नहीं आई थी, एक हैंडसम चार्मिंग प्रिंस ढूंढने नहीं आई थी। वो आई थी सिर्फ और सिर्फ अपनी सास की सेवा करने के लिए, और प्रभु ने उसको ऐसा आशीष दे दिया, वो अमर बन गई। अमेजिंग। जो इंसान परमेश्वर के पीछे चलता है वो कभी कभी अपने जीवन में लज्जित नहीं होता, शर्मिंदा नहीं होता। और यहाँ पे यीशु मसीह के शब्द याद आते हैं कि आपको, सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things will be added to you। पहले उसके राज्य की खोज में रहो और उसकी धार्मिकता की खोज में रहो, और तुम्हारे जीवन में जितनी चीज़ें तुम्हारे लिए ज़रूरी है, उसने ठहराई है, वो समय पर तुम्हें देगा। God's timing is perfect। हर चीज़ से लेकर, रूत के उस खेत में जाने से लेकर, बोआज की नज़र उस पर पड़ने तक, उसके हृदय में उसके लिए एक अफेक्शन आने तक, सब कंट्रोल था। इट वॉज ऑल प्लान्ड एंड ऑल सेट। बोआज क्या करता है? बोआज अपने दोस्तों को, अपने कामगारों को जानबूझ के बोलता है, इस लड़की के लिए थोड़ा ज़्यादा क्या करो, छोड़ दो, इसको सताओ मत। आपको पता है चैप्टर 2 आप पढ़ो, उसमें काउंट करो कितनी बार ग्रेस या फेवर, ओल्ड टेस्टमेंट बहुत कम मिलता है वर्ड, कितनी बार फेवर आपको ये वर्ड दिखाई देंगे, फेवर जैसे वर्ड दिखाई देंगे। इट्स फुल ऑफ फेवर। यहाँ पर आपको अनुग्रह दिखाई देता, कैसे इस स्त्री पर, इस लड़की पर अनुग्रह हुआ, बोआज की नज़रों में, लोगों की नज़रों में। शी फाउंड फेवर। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। बाइबल कहती है तुम्हारा उद्धार तुम्हारे कामों से नहीं, कैसे होता है? अनुग्रह से होता है। यू हैव बीन सेव्ड बाय फेथ थ्रू, बाय ग्रेस थ्रू फेथ। बाइबल कहती है हम पर भी, एफिसियंस 2:8, हम अनुग्रह से बचाए जाते हैं, उसका अनुग्रह जरूरी है हमारे लिए। एनीवेज, जब ये चीज़ें होती है, अब ये करते करते जब रूथ घर आती है तो नयोमी को पूछती है, नयोमी पूछती है तू रोज इतना खाना लेकर आती है, तो किसके खेत में जाती है? तो उसने बोला ये बहुत भला इंसान है, उसका नाम है बोआज। अरे बोआज! और नयोमी वहाँ पे बड़ी इमोशनल होती है कि परमेश्वर कितना महान है, उसने अपनी करुणा हमसे हटाई नहीं है। बोआज हमारा निकट कुटुंबी, इज अ क्लोज रिलेटिव। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें दृश्य में दिखाई देती है, अनदर गॉस्पेल मैसेज। आपको पता है पुराने इजराइल में 2 लॉज थे। एक लॉ था कि अगर किसी की ज़मीन जायदाद चली गई क्योंकि वो गुलाम बन गया, तो उसका एक निकट कुटुंबी, क्लोज रिलेटिव आ सकता था और उस ज़मीन को उनके लिए वापस खरीद सकता था अगर वो अमीर है। और इसी के साथ एक और नियम था जिसको कहते हैं लीव राइट मैरिज, जो अपने भाई की अगर पत्नी है और भाई मर गया तो उसका छोटा भाई उससे शादी करेगा। अब इस समय में, ये जब रूथ थी उस समय में दोनों लॉज मिक्स हो चुके थे। सो उन्होंने समाव इन चीज़ों को मिक्स कर दिया था और लॉ ये बन गया था कि अगर कोई ऐसे अपनी ज़मीन जायदाद खो देता है, वो औरत विधवा है, तो ज़मीन जायदाद के साथ साथ उसको विधवा को भी अपने साथ शादी करके लेना पड़ेगा। अब ऐसे होता है कि नयोमी को ये बात पता चलती है और वो इतना खुश होती है। यू नो, यहाँ पर हमें यीशु मसीह के बारे में क्या दिखाई देता है? उस समय नियम क्या था? सिर्फ आपका एक क्लोज रिलेटिव आपके लिए कर सकता है, जो आपके जैसा है। परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग से भी, चाहे वो ऑल पावरफुल क्यों ना हो, स्वर्ग से कुछ नहीं कर सकता था अनलेस वो क्या बने, हमारे लिए अपने जैसा नहीं बने। और इसके पीछे क्या रहस्य हम नहीं जानते, परमेश्वर ने रिवील नहीं किया, लेकिन ये रिक्वायर्ड था। ही हैड टू बिकम लाइक वन ऑफ अस। हमारे जैसा बनना जरूरी था। वो हमारा निकट कुटुंबी बन गया। द ओल्ड किंग जेम्स वर्जन बहुत फेमस जानते, किंग्समैन रिडीमर। वो हमारे लिए निकट कुटुंबी बन गया, हमें छुटकारा देने के लिए। और वो यहाँ पर बोआज उसको बहुत सुंदर तरीके से दर्शाता है। वो रूथ पर इतना अनुग्रह करता है और फाइनली उसको छुटकारा देता है। लेकिन इस सेक्शन में, इन चैप्टर 3, जब
नयोमी को ये बात पता लगती है कि बोएज के खेत में रूथ जाती है, तो देखो उसके विषय वो क्या कहती है। आइए जाते हम लोग रूथ चैप्टर 3 में और वर्स 18 में। रूथ उसका 3रा अध्याय और वर्स 18। उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू न जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा, तब तक चुपचाप बैठी रह, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन न पड़ेगा। ये होता है कि अब रूथ को उसकी सास समझाती है, काम कर, आज हार्वेस्ट का आखिरी दिन है या आखिरी सीजन है, तो बोआज अपने खेत में मिलेगा, तो रात के समय उसके पास जा। अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि बोआज के सामने रूथ ओपनली नहीं जा सकती, बहुत लोग होते थे। अगर उसको अकेला पाना है तो कहाँ मिलना पड़ेगा? एक ऐसी जगह जहाँ पर वो अकेला रहेगा, और वो समय भी रात का था, क्योंकि उस समय लोग खेत में रहते थे, वो हार्वेस्टिंग सीजन में गेहूँ जमा करने के लिए या उनका धान्य जमा करने के लिए। तो ये एडवाइस उसकी सास देती है, वहाँ जा, उसको अकेले में मिल। आपको पता है, जब तक आप यीशु मसीह को अकेले उसके साथ समय नहीं बिताते, आपको यीशु का प्रेम और यीशु का अनुग्रह पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे लिए प्रेयर की इंपॉर्टेंस हमें दिखाई देती है। नो मैटर आप कितने संदेश सुनो, आप जो कुछ करो अपने रिलीजियस एक्टिविटीज, लेकिन अकेले में प्रभु के साथ अगर आपको समय नहीं मिलता, तो आप कभी भी उसके उस अनुग्रह को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस नहीं करोगे। उस रात वो जाती है एंड वहाँ पर वो, जैसे उसकी सास ने बताया, कितनी ओबीडियंट थी ये लड़की, अपने सास की इतनी अधीन थी, जैसे उसको बताया गया। अपनी सास भी उतनी दयालु और प्रेमल थी। उसने उसको भेजा, बोल तो अच्छे से कपड़े पहन, अच्छा परफ्यूम लगा, बिकॉज ऑब्वियसली क्या दिन भर काम करने से अपने, और उन समय ऐसा नहीं था कि 10 जोड़े कपड़े होते थे, स्मेली क्लोथ राइट। सो उसने क्या कहा, अच्छे से थोड़ा सा इधर उधर लगा और उसके साथ उसके पैरों में जाके गिर, और वो तुझे आगे बताएगा। तो वो रात को उठता है और बड़ा शौक होता है, तू यहाँ क्या कर रही है? तो वो बोलती है कि ऐसा ऐसा है कि मुझे तेरे छाया में ले ले। तो कहते हैं तेरी ये जो बात है मुझे बहुत पसंद आई, तेरी ये दया, आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर काइंडनेस। और वो कहता है, ठीक है, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, लेकिन मेरे पहले एक और व्यक्ति है जो तुमसे और निकट है, तुम्हारी सास के रिश्ते में थोड़ा नज़दीक है, उससे पूछ लेता। तो उससे जब पूछता, वो प्रॉपर्टी रिडीम करने के लिए तैयार होता है, लेकिन जब उसको पता चलता रूथ से शादी करनी है, वो कहता नहीं करूँगा, और बहाना देता है कि नहीं, मुझे मेरी भी प्रॉपर्टी उसके पास चली जाएगी। ठीक है, अब ये सुनने के बाद बोआज सबके सामने कहता है, ठीक है देख, इसने इनकार कर लिया, अब मैं उसको रिडीम करने के लिए तैयार हूँ। एंड दैट्स हाउ द स्टोरी है। वहाँ पर बोआज सबके सामने पब्लिकली रूथ को एक्सेप्ट करता है, और ये स्त्री जो विदेशी थी, एक फॉरेन नेशन से आई थी, इज़राइल में आकर सिर्फ इज़राइली नहीं बनती, इज़राइल के उद्धारकर्ता की परदादी बन जाती है। इट्स एन अमेजिंग स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन फ्रॉम कर्स्ड टू ब्लेस्ड। श्रापित जो कहलाते थे उनमें से ये स्त्री आई, और सबसे आशीषित और धन्य स्त्रियों में इसका नाम लिया जाता है। आपको पता है, यीशु मसीह की वंशावली में बहुत कम स्त्रियों का नाम है, बहुत कम स्त्रियों का नाम है, और उन स्त्रियों में से एक नाम क्या है? रूथ। बोआज से शादी करती है, बोआज उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और इन दोनों कई संतान उत्पन्न होती है, और उस संतान के बाद एक और उनके ही वंश में से कौन आता है? सबसे पहले इज़राइल का सबसे महान राजा दाऊद, और फिर उस दाऊद के द्वारा कई सेंचुरीज के बाद दाऊद से भी बड़ा राजा, जो राजाओं का राजा, जिसका नाम क्या है? यीशु मसीह, जो सिर्फ उनका नहीं, आज हमारा भी उद्धार करता है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन। दोस्तों, कैसे एक परिवार गलत निर्णय लेकर अपनी जिंदगी गंवाते हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, लेकिन वहाँ से भी परमेश्वर उन्हें वापस लाता है। और एक विदेशी स्त्री जो कभी परमेश्वर को जानती नहीं थी, वो बस अपनी श्रद्धा के कारण, परमेश्वर से प्रेम करने के कारण, वो किस प्रकार से परमेश्वर को जानकर अपना जीवन उसे समर्पित करती है, और परमेश्वर उसके साथ क्या करता है। इस कहानी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रूथ ने कभी इन चीज़ों को एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। आपको पता है, आपके सबसे बड़े ब्लेसिंग्स कहाँ से आते हैं? जब आप उन्हें एक्सपेक्ट नहीं करते। जब आपके मन में बस एक चीज़ है, मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है, और तब वो जब ब्लेस करता है ना, उन ब्लेसिंग्स को आप सोच भी नहीं सकते वो कितने बड़े। जब आप ब्लेसिंग्स के पीछे दौड़ते हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप खाली हाथ लौटोगे। जितने दौड़ोगे उतना ही आप निराश हो जाओगे।
परमेश्वर के पीछे दौड़ो, तो ये सारे ब्लेसिंग जो आपने भी नहीं सोचे, ऐसी आशीषें जो आपने भी कभी नहीं सोची होगी, वो आपके झोले में लाके डाल देगा। रूथ ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो इतनी बड़ी व्यक्ति बनेगी। इतिहास में उसका नाम दर्ज हो गया, यीशु मसीह की वंशावली में हुआ एज अ वुमन ऑफ फेथ एंड ग्रेस। तो आइए आज इस गॉस्पेल स्टोरी को याद करते हैं जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, वो यहाँ पर बस एक छाया के रूप में हमारे सामने है। यीशु मसीह की कहानी उससे भी कहीं बड़ी है, और वो हमारे हर अपराध से, हर पाप से हमें बचाने की ताकत रखता है। हिब्रू का 7 और 25 पढ़ के हम खत्म करेंगे बात। हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार करने के लिए समर्थ है। उसके लिए कोई स्थिति, कोई परिस्थिति मुश्किल या असंभव नहीं। चाहे आपका जीवन कितना भी बिगड़ा हुआ, कितना भी खराब या गलत रास्ते पर आप जा चुके हो, या जो भी किसी की परिस्थिति, अगर आप उसके अधीन होते हो, वो आपको हर परिस्थिति में से छुटकारा देने के लिए सामर्थ्यवान है। He is able to redeem you from every situation. जैसे रूथ के साथ उसने किया, उससे कई बढ़कर वो हमारे साथ करता है। उस प्रभु पर भरोसा रखो। आइए अपने सिरों को झुकाते हैं, सोचते हैं कि ये जो अनुग्रह रूथ के साथ हुआ है बस इतिहास में कहीं एक बार होने वाली कहानी नहीं है, यह हमारे साथ भी हुआ है। परमेश्वर ने हम पर भी अनुग्रह किया है। आइए उसको आज धन्यवाद देते और रूथ जैसे अपना भी मन बना लेते हैं कि ना तो मैं पीछे मुड़ूंगी, ना कहीं और जाऊंगी, जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु मैं तेरे अधीन रहूंगी। आइए हम अपने मनों में प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपसे बात